हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजू और बिन्नू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम करते हैं पार्थिव शिवलिंग का पूजा और करके दिखाते हैं। धूप बहुत तेज़ है। आप सबसे पहले पूरा पूजा का सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। आपको जो जो चढ़ाते होंगे, भस्म वगैरह, दूध, दही, समी पत्र, बेलपत्र। और फिर आप क्या करना है, बेलपत्र के नीचे या समी पत्र के नीचे आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है, जिसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। पार्थिव शिवलिंग आप अपने अंगूठे के साइज़ का ही छोटा सा बनाइएगा गाइस। और उसके बाद उसका थोड़ा सा अशोक सुंदरी के लिए ऐसा हाथ घुमा के और जगह बना दीजिएगा। और अशोक सुंदरी का जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा में कीजिएगा। और शिवलिंग का जो जलाहरी जो रहता है, जिधर से पानी गिरता है, वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। और आपको दक्षिण दिशा में बैठ के पूजा करना है। आपका मुख उत्तर दिशा में होना है, ठीक है। ऐसे पार्थिव शिवलिंग का भी पूजा करते हैं, जैसे मैं आप देख सकते हैं मैं कैसे बैठी हूँ। और सबसे पहले आपको नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, सबको जल ऐसे जल देना है। और उसके बाद फिर माता अशोक सुंदरी को, श्रद्धा माता को, जया विषहरा, शामली बारी, दाऊदकली देव, ये भोलेनाथ की पुत्री हैं, इनको भी आप देते जाइएगा। फिर उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव, विशेश्वर महादेव, आप जितने लोगों का नाम ले सकते हैं आप उतने लोगों का नाम लेके ही पूजा कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा रहता है। फिर आप जल से अभिषेक करेंगे, फिर दूध दही से अभिषेक कीजिएगा, शहद शक्कर और फिर घी से भी आप इसमें अभिषेक कीजिएगा। श्रावण मास में सभी चीज़ से अभिषेक करने में बहुत फलदायक होता है। आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ रियल में ये अच्छा होता है या नहीं। आपको अगर कुछ भी ज़्यादा कष्ट है, तकलीफ़ है, तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा कीजिए। आप अगर प्रदोष काल के समय में करते हैं तो और भी अच्छा है। पर मेरा छोटा सा बच्चा है गाइस, मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि बच्चा है, शाम को ज़्यादा परेशान करता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है। पर मंडे को मैं शाम को भी कर लेती हूँ, और आप भी कीजिएगा। ये हमारे घर का फ्लावर था, मैंने मार्केट से लेके आया था, बहुत अच्छे से खिला था, तो मैं बोली माता अशोक सुंदरी पे इनको चढ़ा देती हूँ। और एक साइड में गणेश जी के ऊपर और एक साइड में शमी का वृक्ष था, तो मैं बोली शमी को भी, शमी भी मैंने ही लगाया है गाइस। काफ़ी छोटा सा बच्चा था शमी को, इसे मैं एकदम बच्चे के जैसे पाली थी। और ये अपराजिता का फूल, सॉरी हर श्रृंगार का फूल है। आप देखिए, हर श्रृंगार का फूल आप चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। और श्रद्धा माता के ऊपर सफ़ेद फूल ही चढ़ाना रहता है, सफ़ेद फूल ही चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहता है। और फिर बेलपत्र, शमी पत्र भी चढ़ाइए। मैं बेलपत्र और शमी पत्र सिर्फ 3 लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिलना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, और छोटा सा पेड़ है, ज़्यादा तोड़ देने से पूरा पेड़ खाली सा हो जाएगा। इसीलिए एक गणेश जी के ऊपर, सॉरी एक शिव जी के शिवलिंग में चढ़ाने के लिए, एक अशोक सुंदरी के स्थान पर, और एक माता पार्वती के नाम से चढ़ाने के लिए निकालती हूँ। फिर उसके बाद आप इसमें वो गुलाल भी चढ़ाइएगा, गुलाल चढ़ा दीजिएगा, भस्म चढ़ा दीजिएगा। भस्म भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भस्म से ही वो अपने शरीर को रंगे हुए हैं महादेव। और फिर उसके बाद आप लौंग भी चढ़ाइएगा, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास है तो काली मिर्च भी चढ़ाइएगा, कमलगट्टा चढ़ाइएगा, और क्या बोलते हैं मूंग का दाल हो गया, मूंग दाल चढ़ाइएगा। और फिर मूंग दाल हो गया, चावल हो गया, चना का दाल हो गया, और फिर गेहूँ हो गया, ये सब आपको चढ़ाना है। और लाल सिंदूर जो रहता है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच करके फिर उसको आप अपने मांग पे लगाइएगा। उससे क्या होता है, अखंड सौभाग्यवती होते हैं। और जैसे मैंने प्रदीप मिश्रा के प्रवचन में सुना है, वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं कोई भगवान में कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैंने जैसा सुना है मैंने वैसा ही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ गाइस। फिर उसके बाद आप सभी में चंदन टीका भी कर लीजिएगा, आप अपने ऊपर भी चंदन टीका कर लीजिएगा। जैसे चंदन टीका कर रही थी तो शॉप में कोई आया था, तो मम्मी वही कुछ चीज़ का रेट पूछ रही थी, फिर मैं उनको बताने लगी थी गाइस। फिर मेरा पूजा का लगभग सब तैयारी हो ही गया था। मैं मम्मी मेरी बिल दिखा रही थी कि ये बिल है, मैं बोली दे दो, आपको जैसा समझ में आ रहा है आप वैसा करो करके। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ को वस्त्र भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास शमी भी है ना, तो मैं शमी में भी वस्त्र चढ़ा देती हूँ। शमी के नीचे भी जल अभिषेक वगैरह कर लेती हूँ। तो सबसे पहले शमी में चढ़ाई थी, और फिर उसके बाद में मैं शंकर जी में भी करती हूँ।
तोड़ तोड़ के। और फिर अगर मंडे मंडे को आप जनेऊ भी चढ़ा दीजिए, जनेऊ है तो आपके पास में। और शंकर जी को अति प्रिय है कमलगट्टा, आप कमलगट्टा भी ज़रूर चढ़ाइएगा। और फिर काली मिर्च वगैरह हो गया, मसूर का दाल हो गया, इसको अच्छे से पहले आप धो लीजिएगा। उसके बाद फिर आप अपनी मनोकामना करके चढ़ाइएगा, इसके लिए मनोकामना करके ही इसे चढ़ाते हैं। और श्रावण मास में कौन कौन हरा हरा चूड़ी पहनता है गाइस, ज़रूर से बताना। एक गौरी मैया के लिए मैंने रेड चूड़ी पहन रखा है, बाकी ग्रीन चूड़ी ये सब पहनी हूँ। और फिर उसके बाद आप भगवान से प्रेयर कीजिएगा, भोलेनाथ अगर मुझसे जो भी गलती हो जाए वो माफ़ कीजिएगा मेरी गलती, क्योंकि मैं तो आप ही की पुत्री हूँ ना, आप तो मेरे पिता हैं, पिता किसकी गलती को माफ़ नहीं करते हैं। ऐसा बोल के आप क्षमा मांग दीजिएगा। उसके बाद फिर आप धूप बत्ती जला लीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ में हम तो उतने परफेक्ट हैं नहीं गाइस, हर कुछ हम नहीं कर सकते हैं उतना अच्छे से, इसीलिए गलती तो इंसान से ही होता है। ऐसा सोच के भगवान को बोलना चाहिए, भोलेनाथ आप मुझे और ज़्यादा ज्ञान दो, आप जितना ज़्यादा मुझे ज्ञान देंगे उतना ज़्यादा मैं आपका पूजा अच्छे से कर पाऊँगी। ऐसे बोल के आपको प्रेयर करना है और पूजा करते जाना है। फिर आपको धूप बत्ती जलाना है, उसके बाद दीपक जलाना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाइएगा, जितना बार आपसे हो सके। आपको ज़रूरी नहीं है 5 बार करो, 7 बार करो, 11 बार करो। अब जब भी खाली बैठे हो, जिस समय भी आप जिस भी हाल में हो, जिस भी स्थिति में हो, आप हर हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो। आप अगर श्रावण मास में नहीं कर सकते हो, आप हर हमेशा नहीं कर सकते हो, तो श्रावण मास में ज़रूर से करना, क्योंकि श्रावण मास में हर इंसान कुछ भी नॉनवेज नहीं खाता है। और फिर उसके बाद आप एक दीपक जला लीजिएगा। और दीपक आप कौन से तेल, आपके पास घी अवेलेबल है तो घी से जला लीजिएगा। घी से मैं सिर्फ मंडे मंडे को जलाती हूँ गाइस, घी इतना महंगा है और मेरे बजट में नहीं रहता, इसीलिए मैं तिल के तेल से ही जलाती हूँ। और अगर आपके पास है तो आप घी से ही जलाइए, और भी अच्छा है। पर भगवान देखिए, भगवान हर चीज़ में खुश हैं। भगवान नहीं कहते कि आप हमको घी से ही अभिषेक करो, इससे करो। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उस चीज़ से कीजिएगा। भगवान हर चीज़ में खुश हैं, क्योंकि आपका भाव चाहिए। अगर आपके अंदर भाव है तो भगवान आपके हर भाव को दिल से स्वीकार करते हैं गाइस। आपको भक्ति करने का मन होना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत तेज़ हवा भी चल रहा था, उसके कारण मेरा अच्छे से जल नहीं पा रहा था दीपक। फिर फाइनली मेरा दीपक जल ही गया था गाइस। फिर दीपक लगता है नहीं जला था, मुझे वॉइस ओवर करने में समझ में नहीं आ रहा है कि जला था कि नहीं जला था। फिर उसके बाद धूप बत्ती क्या हो रहा था, मेरे आँख में और मेरे नाक में ही आ रहा था, उसकी वजह से मुझे खांसी सा आ रहा था। फिर मैंने उसे नीचे कर दिया था। और आप भी जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजा करते हैं तो आप जहाँ पे शिवलिंग बनाए रहेंगे वहाँ पे आप बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा, क्या बोलते हैं, दीपक वगैरह मत रखिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ऊपर तेज़ आंच पड़ने से भोलेनाथ का शरीर जलता है गाइस। फिर उसके बाद मैं जय शिव ओमकार का आरती कर रही थी, आप आरती सुनिए। त्रिभुवन मन मोहि, जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मांडिक भूतांडिक संगे, जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चाक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत
रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नित्य मुठि प्रातः पाठ करो चालीस, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। गणेश भगवान की जय, सदानंद कार्तिक महाराज की जय, माता अशोक सुंदरी की जय, सदा माता की जय, सुयशा माता की जय, नंदीश्वर महादेव की जय, नागेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय, श्रंबेश्वर महादेव की जय, विशेश्वर महादेव की जय, दूतेश्वर महादेव की जय, गुरेश्वर महादेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय, पार्वती पतय हर हर महादेव की जय। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट